तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार हो गए। और आज यार काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे भैया कि पीपीसी पे पूरे एक डेडिकेटेड वीडियो ले आओ भैया, आपने पूरी तरीके से कुछ चीजें कवर नहीं करी हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, एक आध चीज रह गई है। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह खासकर रह गए थे, और दूसरी चीज पीपीसी में या पीपीएफ में हमारा रह गया था शिफ्ट और मूवमेंट ऑफ पीपीसी। तो ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, वन शॉट में पूरा समझेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसके अंदर सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले भैया पीपीसी क्या है। पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, शोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ all possible combination of two goods that an economy can produce with the given fixed resources and technology, assuming all resources are fully and efficiently utilized। मतलब भैया क्या बात है, क्या बात है, कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास 10 लीटर पानी है। ठीक है, 10 लीटर पानी है, तो आप उसको किन किन तरीकों से यूज करोगे। ठीक है, अब आपके पास क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। ठीक है, आपके पास हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, मतलब आप इस पानी को बढ़ा नहीं सकते। तो आप ऐसे किन किन तरीकों से इस पानी को यूज करोगे ताकि हम इसको एफिशिएंटली यूज कर पाए, मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज कर पाए। ठीक है, सबसे अच्छे तरीके से यूज कर पाए। ठीक है, किसमें भैया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब यहाँ पे पानी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पानी तो एक एग्जाम्पल है, बट दो गुड्स आप ले लो, जैसे गन और बटर होता है मेन एग्जाम्पल। ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखा है, गन और बटर होता है। ठीक है, कि आपको अगर गन बनानी है तो आपको बटर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिसोर्स आपको वहां डालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ डालने पड़ेंगे। और जब अगर आपको बटर बनाना है तो आपको गन के रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड है। राइट, अगर आपके पास 10 लेबर है। ठीक है, 10 लेबर है, लेबर आप लोग समझते हैं, मजदूर जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, जो 10 लेबर है हमारी, वो 10 लेबर क्या करती है भैया, काम करती है, तो वो गन भी बना सकती है, वो बटर भी बना सकती है। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया। अब मैंने यहाँ पे 5-5 लेबर लगा दी, बट मुझे अगर मान लो गन ज्यादा बढ़ानी है तो मुझे एक यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। एक मजदूर ज्यादा लगाऊंगा मैं गन बनाने में, तभी तो गन ज्यादा बन पाएंगी। +1 करूंगा तो मुझे यहाँ से -1 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 4 है, यहाँ पे अगर मेरी 6 गन्स बनानी है, एक तरीके से 6 लेबर लग रही है, तो यहाँ मेरी 4 ही लगेगी। फिर अगर ऐसी मुझे 7 गन बनानी है तो यहाँ 3 लगेंगी। तो कैन यू कैन सी दैट इजीली कि मुझे एक यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, एक यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, टू टू मेक मोर बटर। अब इसको मैं, अब क्योंकि ये मैंने लिया सिर्फ एक रिसोर्स। ठीक है, वन रिसोर्स लिया, बट रिसोर्सेज तो कई सारे होते हैं ना, बिजली, पानी, रॉ मटेरियल वगैरह सब, खाली लेबर नहीं होता। तो इन दैट केस मैं यूनिट के हिसाब से लेके चलता हूँ कि एक यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए, या एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये भी चीज़ हम इसके अंदर ही देखते हैं भैया। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करेंगे। इरेज कर देता हूँ इसे यहाँ से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ऊपर मेन है। ठीक है, अभी जो समझाऊंगा इसके आगे, आगे बात करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारी कुछ अंडरलाइंग अजम्पशंस होते हैं, अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज। ठीक है, आ जाता है। सबसे पहले फिक्स रिसोर्स है, तभी मैं ट्रांसफर कर रहा था लेबर को, नहीं तो आप कहोगे भैया लेबर नहीं लिया होगा कहीं से, बट ऐसा नहीं है पॉसिबल। लेबर नहीं ला सकता मैं, नहीं, मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स रिसोर्सेज हैं उन्हीं को आगे पीछे करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे गिवन टेक्नोलॉजी की, तो वो भी गिवन है और फिक्स रहती है। ठीक है, फिक्स रहती है, डज नॉट चेंज। फिर फुल्ली और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होता, पूरी तरीके से एम्प्लॉय करते हो। ऐसा नहीं कि 10 लेबर में से, नीचे जो हम देख रहे थे कि 10 लेबर में से सिर्फ 8 ही यूज हो रही है, 2 यूज ही नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। फुल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रहेगा। और रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। जो मजदूर बटर बनाता है ढंग से, वो गन भी उतनी अच्छे से बना ले, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। जितने अच्छे से आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अकाउंट्स पढ़ सको। ऐसे कोई स्टूडेंट होगा वहां पे जो अकाउंट्स बहुत अच्छे तरीके से कर सकता होगा, बट वो उतनी अच्छे से इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ सकता होगा। पढ़ तो रहा है, बट उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। राइट, तो ऐसे ही होता है रिसोर्सेज का भी। राइट, कैन शिफ्ट फ्रॉम अनदर टू अनदर, बट देयर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस। ठीक है, अब देखो ये रहा, देखो पॉसिबिलिटी एआई 15 गन्स बना रहे थे, 0 बटर बना रहे थे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल क्या है भैया, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल तब होता है जब आप
कोई भी चीज का मार्जिन देखते हो, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर देखते हो किसी भी दो चीजों का, वो उसे बोलते हैं मार्जिन। जैसे हम बोलते हैं यार एक चीज 10 रुपए की है और एक चीज 15 रुपए की, इनके बीच का मार्जिन कितना है, तो वो 5 का मार्जिन है। ठीक है, आप ये पेज के ऊपर भी मार्जिन छोड़ते हो, राइट, मार्जिन छोड़ते हो, एग्जाम वगैरह में भी कहते हैं ड्रॉ करना चाहिए, है ना। तो ये मार्जिन जो आप बनाते हो ये क्या है, गैप है, बेसिकली गैप को मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये गैप मार्जिन होता है पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 15 गन्स बन रही थी तो एक बटर बन रहा था, 0 बटर बन रहा था, यहाँ 14 गन्स बन रही है तो एक बटर बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स एक यूनिट को सेक्रीफाइस करके एक यूनिट बन रहा है, बट क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो वो है, एफिशिएंसी है जो रिसोर्सेज की, वो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गन्स को बटर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 12 गन्स ही बन रही है 2 बटर बनाने के लिए, तो एक यूनिट के बदले एक बन रहा था, अब यहाँ पे 2 यूनिट लगानी पड़ रही है 2 बनाने के लिए। फिर यहाँ पे देखो सीधा 3 बना निकालनी पड़ रही है 3 बटर बनाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वो एक का ही हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे जो हुआ है वो इंक्रीज भी एक का ही हुआ है। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऐसी, मतलब यहाँ पे वो चीज़ को दिखाने की पूरी कोशिश करिए। देखो जैसे आप मार्जिनल देखोगे तो 1:1 का रेशियो था, फिर 2:1 का हो गया, 3:1 हो गया। ठीक है, फिर 4:1 हो गया, 5:1 हो गया। ठीक है, कि 5 गन्स बना रहे हैं तो 4 बटर बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, और 0 गन्स बना रहे हैं तो तब जाके 5 बटर बन रहा है। तो आप ये देख सकते हो डिफरेंस की 10, यहाँ पे 15 गन्स बन रही थी जब 0 बटर था, बट यहाँ पे सिर्फ 5 बटर ही बन रहा है जब आपका 0 गन्स है। दैट मीन्स आपके रिसोर्सेज एफिशिएंट नहीं होते, इसलिए वजह से ये चीज हो रही है। ठीक है, ये रेशियो दे दिया। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बता दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन मतलब, सिंपल भाषा में बोलूँ, आपके पास दो जॉब थी। ठीक है, आपके पास दो जॉब थी, एक 10,000 की थी, एक 11,000 की थी, और एक और थी 9,000 रुपए की। ठीक है, आपने ऑफकोर्स 11,000 वाली नौकरी चूज कर ली। अब जब आपने 11,000 वाली चूज कर ली, इन दैट केस जो आपने नौकरी छोड़ दी, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, दैट इज योर दिस। ठीक है, 10,000 वाली, तो ये 10,000 वाली जो आपने नौकरी छोड़ दी, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जो कॉस्ट हमारी होती है, जो बेस्ट हमारा ऑल्टरनेटिव है, उसको आपने जो छोड़ दिया, उसका एक कॉस्ट है, और उस कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। कॉमन मिस्टेक क्या है कि पॉइंट इनसाइड द पीपीसी मींस रिसोर्सेज हैव डिक्रीज, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, पीपीसी के अंदर मैं अभी बताता हूँ, चलो नीचे ये वाला पॉइंट नीचे चल के बताता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या रहती है भैया पीपीसी की, सबसे पहले डाउनवर्ड, अच्छा पहले फॉर्मूला देख लो एमओसी और एमआरटी का। तो एमओसी का फॉर्मूला होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा लॉस ऑफ गुड्स वाई अपॉन में डेल्टा गेन ऑफ गुड्स एक्स। सेक्रीफाइस या वो भी बोल सकते हो गेन। कह रहा है भैया डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, काफी सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती। ठीक है, डेल्टा मीन्स चेंज। ठीक है, चेंज मतलब कितना चेंज आ रहा है, जैसे यहाँ पे चेंज कितना आ रहा था भैया, तो ये देखो 0 से 1 का चेंज हुआ। ठीक है, तो एमओसी आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही इधर कितना हुआ, 14 से 15 हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया, तो इन केस में डेल्टा 1 हो गया। ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स वाई अपॉन में डेल्टा गेन ऑफ गुड्स एक्स। ठीक है, कि कितना गया वाई का जिससे कि गेन हुआ एक्स का। ठीक है, उसका चेंज। ठीक है, एमआरटी क्या है, उसी चीज का रेशियो है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसी चीज का रेशियो है, मतलब इसी को डेल्टा एक्स इस टू, मतलब अगर ये चीज आप लिख रहे हो सिंपली, फ्रैक्शन को आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है और वो एमओसी से एमआरटी बन जाएगा। ठीक है, मान लो ये आया 10/15। ठीक है, जस्ट इन केस मान के चल रहे थे, या ऐसा करते हैं ऊपर वाला ही मान के चलते हैं, ऊपर मान के चलते हैं भैया 5:1 था, 5/1 आ रहा है। ठीक है, तो इसी को जब मैं रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो मेरा एमआरटी बन जाएगा, दैट इज 5:1। समझ गए, ये चीज है। अब टू स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट, किसकी वजह से भैया, सिंपल चीज है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, एक को आप गवाते हो, वो बहुत पुराना डायलॉग है एक बहुत बढ़िया सा, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, और जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, है ना। तो बेसिकली वही बात कह रहा है यहाँ पे, कि अगर आप कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ेगा,
टू गेन समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग इन द सेम केस, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो भी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों है? एमओसी की वजह से, ठीक है, एमओसी वगैरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि आपकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे ग्राफ नीचे आता जाता है। कनकेव टू द ओरिजिन होता है, देखो ये वाली चीज ध्यान रखना, कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, 1 मार्कर में आ सकता है, तो कनकेव का ध्यान रखना, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ही ये कनकेव होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 1:1 से शुरू हुआ था, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था भैया? 1:1 से शुरू हुआ था और 2, 3, 4, 5 ये देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एमओसी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्राफ ग्राफ क्या हो जाता है भैया? कनकेव हो जाता है, ठीक है, ये चीज है। आगे बात करते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग एमआरटी, अच्छा, ऑल्टरनेटिव शेप ऑफ पीपीसी कनकेव, इंक्रीजिंग एमआरटी स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एमआरटी, बट नहीं हो सकता, ठीक है। ये तभी होगा जब दोनों रिसोर्सेज परफेक्टली और इक्वली एफिशिएंट होंगे, ठीक है, दोनों गुड्स को बनाने में, जो कि पॉसिबल नहीं है। कन्वेक्स तब होगा जब डिक्रीज हो जाएगा भैया, रिसोर्सेज ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे ऐसे, जब शिफ्ट होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों नहीं होते, बट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर में। अब मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन पीपीसी समझ लेते हैं। तो मूवमेंट तब होता है जब आपका सेम पीपीसी में इकोनॉमी चेंज कर देती है, प्रोडक्शन मिक्स, जहाँ पे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट रहते हैं, बट हम रिसोर्सेज जो होते हैं उनको सिंपली रियलोकेट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है, कि इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया, तो रिसोर्स की एलोकेशन चेंज हो गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज नहीं हुई है। एक और होता है ऐसी, ठीक है, कि वो यहाँ गिर रहा होता है, बल्कि फिर वो यहाँ गिरने लग जाता है, ठीक है, और या फिर ऐसे होगा और यहाँ पे भी गिर जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट अलोंग और मूवमेंट अलोंग में समझना होगा कि रिसोर्स का अलोकेशन जब चेंज हो रहा है तो मूवमेंट होगा, ग्राफ सेम रहता है, बस जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका लेफ्ट टू राइट हो गया, ठीक है। यही अगर आपका पॉइंट बी टू पॉइंट ए चला जाता है तो ये राइट टू लेफ्ट हो जाता है मूवमेंट, ठीक है। ये तब होता है जब आपका रिसोर्सेज सिर्फ एक प्रोडक्शन का चेंज होता है, ठीक है, जब एक उसका चेंज होगा तब आपका ये वाला ग्राफ बनेगा जो मैंने इधर बनाया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है, आगे चलते हैं। जैसे ये बनाया ना, अब इसकी जगह पे एक एक यहाँ से जुड़ा रहा है, बट ये यहाँ पे गिर जाए, इन दैट केस वहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो चेंज हुई है सिर्फ एक रिसोर्स की, ठीक है। ओवरऑल इस सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर बोथ का देखो, बोथ के अंदर चेंज आएगा, ठीक है, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ग्रोथ हो रही है अगर, मतलब आपने कुछ भी इंक्रीज किया रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी वगैरह, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर कुछ भी आपने घटाया है रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है, वो घटाया है तो उसके तरफ, उसकी वजह से अंदर की तरफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लीन इंडिया मिशन और अनएम्प्लॉयमेंट एग्जाम ट्रैप से समझ सकते हो आप कि अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है पीपीसी का, इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है पीपीसी पर। तो इसका मतलब है पीपीसी नहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि सिंपली वो पॉइंट के अंदर ऑपरेट करता है एग्जिस्टिंग पीपीसी के। अगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया से क्या होगा, क्योंकि ये कर देता है, तो क्योंकि ये रिसोर्सेज और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो उसको शिफ्ट कर देंगे आप राइट वर्ड की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। मतलब बेसिकली आप ये अगर ओरिजिनल है तो आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। बेसिक चीज़ है, कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो देखो भैया, गिवन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कैलकुलेट द एमओसी एंड एमआरटी, आइडेंटिफाई द शेप ऑफ पीपीसी। हमें पॉसिबिलिटी दे दी, ए बी सी डी हमें दे दिया, गुड्स एक्स दे दिया, गुड्स वाई दे दिया, बाकी ये सॉल्व किया है, ठीक है, यहाँ तक ही था क्वेश्चन, बाकी सॉल्व किया है। तो देखो 0 है, 100 है, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। अब 0 से 1 पे गए, ठीक है, और गुड्स वाई वाई से 100 से 90 गए, तो गुड्स लॉस कितने हुए, डेल्टा वाई कितना है, पहले हम डेल्टा वाई निकालते हैं, तो 10 हो गया, ठीक है, 100 से 90 गया। एक्स कितना हुआ, डेल्टा एक्स 1 हो गया, ठीक है। फिर इधर फिर डेल्टा 1 ही है, तो गेन हमारा एक ही आई हुआ है, बट हमारा लॉस ऑफ वाई कितना हो गया, 15 का हो गया, फिर 20 का हो गया, फिर 25 का हो गया, इसी तरीके से आप निकालते जाओगे।
मार्जिन निकालने का क्या कैसे निकालते हैं, जीरो, अब क्योंकि 100 के ऊपर कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं निकाल सकते। फिर आप 100 में से 90 घटाओगे, यहाँ पे आंसर लिखोगे। 90 में से 75 घटाओगे तो यहाँ पे आंसर लिखोगे। 75 में से 55 घटाओगे तो यहाँ लिखोगे 55, जिन्हें नहीं पता 55। ठीक है, और 55 में से 30 घटाओगे तो 25। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, 10 15 20 फिर 25। बस इसको ही आपको, ये जो 15 1 21 फिर 25 लिखा है, इसको ही आप क्या करोगे, रेशियो में डाल दोगे। ठीक है, अब मिसिंग वैल्यूज पे भी आ जाता है शेड्यूल की, मिसिंग वैल्यूज में से निकालो। ठीक है, तो अज्यूमिंग पीपीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो 0 40 तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए। फिर उसके बाद वीट एक्स पे वीट 1 है, राइस पे वाई है 34, 6 कम हो गए, तो 6 कम हो गए और एक बढ़ गया। फिर एक बढ़ गया और यहाँ पे मिसिंग था ये। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, मैं इसको काला कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, ये बताने के लिए आपको। ठीक है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो मेरी बात सुनो। यहाँ पे 40 से 34 था। ठीक है, और 34 से यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, हमें नहीं दे रखा था, और यहाँ से 22 हो गया। एक बात समझना, इन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, इसका मतलब हमारा हर बार सेक्रीफाइस सेम होगा और हर बार गेन सेम होगा। ठीक है, जब सेक्रीफाइस सेम है तो यहाँ पे अगर 6 राइस को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो यहाँ पे भी 6 राइस को ही सेक्रीफाइस कर रहे होगे और यहाँ पे भी 6 राइस को ही सेक्रीफाइस कर रहे होगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्योंकि 22 दे रखा है हमें और यहाँ पे 34 दे रखा है, राइट, तो मैं सिंपली सिंपली यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों बता देता हूँ। 34 बेसिकली कुछ नहीं करोगे आप, 34, ठीक है, 34 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। बस, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 28। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखो 28 आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे आया कि आपको पहले ही बोल दिया उसने, पहले ही बोल दिया स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि आपका सेक्रीफाइस सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एमआरटी कांस्टेंट हो जाएगा सारे कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, क्विक रिवीजन शीट ये रही आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ये दे दिया। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है हमें। ठीक है, बाकी ये था पूरी वीडियो। ठीक है, अब इसके नोट्स वगैरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मांगते हैं, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो पीछे जाके एक दो वीडियो में देख लेना, अगर मैं ना डाल पाऊँ तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। पिछली 3 से 4 वीडियो पीछे आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स की में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अकाउंट्स वाली में मिल सकता है, हाँ अकाउंट्स वाली में मिल जाएगा आपको, अगर मैं ना डाल पाऊँ इसमें तो वैसे मैं डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वहाँ आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो पूरी देखा करो। ठीक है, हालांकि अब यहाँ तक आ गए हो तो आपने देख ही ली होगी। लाइक करना मत भूला करो, वीडियो को शेयर करना मत भूला करो अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बता दो भैया कौन सा अगला चैप्टर चाहिए। ठीक है, आप मुझे इंटरेक्ट करोगे मेरे साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।